पिछले क्लास में हम लोग टुंड्रा बायोम और टाइगा बायोम के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये घास की भूमि जो है, घास स्थल जो है, ये कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका स्थान जो है ये मध्य अक्षांश में पाई जाती है। तो मध्य अक्षांश का मतलब हो गया आपका 30 to 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में ये ग्रासलैंड पाई जाती है। और ये ग्रासलैंड जो है किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाई जाती है। यहाँ के जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु जो होती है ये शीत ऋतु में ठंडी होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो गर्म होता है। यहाँ वर्षा जो होती है एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो घास स्थल की जो मिट्टी होती है वो उच्च पोषक तत्व वाली होती है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए घास के मैदान में जो घास होती है वो बहुत, उसका जीवन काल जो है बहुत कम होती है। तो घास जब सूख जाती है तो वो सूख कर उसी मृदा में पुनः मिल जाती है, जिससे कि उसमें पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है मिट्टी को। साथ ही साथ उस घास के जो जड़ होते हैं वो जड़ भी मिट्टी में ही सरगल कर खत्म हो जाती है। तो जिसके कारण वहाँ जो है वो पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जो मृदा है वहाँ की घास स्थल की वो उच्च पोषक तत्व वाली मृदा होती है। वहाँ के पादप के बारे में बात करें तो वहाँ की जो पादप है वहाँ घास स्थल है, ज़्यादातर वहाँ घास ही होती है, बहुत छोटे शाक, और साथ ही साथ कुछ पेड़ आपको छिटपुट तरह के दिखाई देंगे, कहीं कहीं पेड़ आपको दिखाई देते हैं। प्राणी के बारे में बात करें तो यदि अमेरिका के घास के मैदान के बारे में बात करते हैं तो वहाँ जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं वो है जैसे कि कुत्ते, लोमड़ी, छोटे स्तनधारी जीव, सांप, कीड़े और कई प्रकार की पक्षियाँ भी पाई जाती हैं। वहीं अफ्रीका के घास के मैदान के बारे में बात करें तो यहाँ हाथी, शेर, जेबरा, जिराफ आदि पाए जाते हैं। अब इस घास स्थल की कुछ विशेषता है, उसकी विशेषता हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ घास स्थल में तो पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ वृक्ष बहुत ही छिटपुट होते हैं। साथ ही साथ घास स्थल में आग लगने की घटनाएं काफ़ी अधिक होती है। अब यहाँ आग क्यों लगती है घास के मैदानों में, तो इसको आप समझिए। देखिए घास के मैदानों में जो सूखी घास होती है उस सूखी घास को आग लगने के लिए केवल एक चिंगारी की ज़रूरत है। चाहे वो चिंगारी किसी प्राकृतिक घटना से उसे प्राप्त हो जाए या किसी मानव जनित कारण से प्राप्त हो जाए, उस चिंगारी के मिलते ही सूखी घास में आग लगती है, जिसके कारण घास के मैदान जल जाते हैं। और ये घटनाएं वहाँ काफ़ी अधिक होती है घास के मैदानों में। अब अगला है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन या इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये विषुवत वृत्त के नज़दीक पाए जाते हैं, मतलब जो विषुवतीय क्षेत्र है आपका उसके पास ये वन पाए जाते हैं। अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वहाँ पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है। आप लोग जानते हैं कि जो विषुवतीय रेखा है वहाँ सूर्य की किरणें सालों भर लंबत रहती है, जिसके कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है।
और बारिश जो है एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सदाबहार वन है वहाँ बारिश अत्यधिक होने के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो बह जाती है, जिसके कारण उसके पोषक तत्व भी बह जाते हैं साथ में, जिससे वहाँ के वनों के जो मृदा होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यहाँ पादप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आर्कटिक, फार्ड एवं पेड़ों इत्यादि की कई प्रजातियाँ पाई जाती है पेड़ों की। और साथ ही साथ ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये क्षेत्र जो है ये जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि किसी भी जगह जैव विविधता पाई जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। प्राणी की बात करें यहाँ तो यहाँ पर कई प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं, उभयचर, बंदर, छोटे स्तनधारी जीव, कीड़े, कुछ पक्षियाँ, रंग बिरंगी पक्षियाँ भी पाई जाती है। यहाँ विशेषता इसमें यह है, यहाँ के वनों की विशेषता देखते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये अपने पत्ते को जो गिराती है, पूरा वन एक साथ अपने पत्ते को गिराने का काम नहीं करती है, बल्कि कभी कुछ पेड़ों की पत्तियां गिरते हैं, कभी कुछ पेड़ों की पत्तियां गिरते हैं, जिसके कारण ये वन जो है हमेशा सदाबहार लगता है देखने में, जिसके कारण ये वन हमेशा फल फूल भरा हुआ लगता है, पत्तियों से भरा हुआ लगता है। और जो फल फूल आने का समय है वृक्षों में वो भी अलग अलग टाइम होता है, जिसके कारण ये वन जो है वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिससे ये पूरा वन सदाबहार जैसा लगता है, सदाबहार वन है। अब देखिए एक बात और कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये जैव विविधता का सबसे बड़ा प्रदेश है। जैव विविधता वाला सबसे बड़ा क्षेत्र यदि है तो यही है। और आप विषुवतीय क्षेत्र से जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। जीव जंतु जो मिलते हैं हमको, जो जैव विविधताएं होती है वो सब कम होती जाती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो तिरछी होती है, ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश कम मिलने के कारण पादप भी कम होते हैं। और पादप कम होने के कारण उस पर रहने वाले शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवों की संख्या भी कम होती जाती है, जिससे कि जैव विविधताएं हमारी कम हो जाती है। अर्थात आप जैसे जैसे विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाइएगा वैसे वैसे आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती हुई मिलेगी। ठीक है। अब देखिए हम बहुत जल्द ही आपके ज्योग्राफी के क्लास को भी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है।